दोस्तों, अंदाज शायराना में तहे दिल से स्वागत। खुद से खुद को देखने का हुनर हो जिसमें, उसे आईने की जरूरत नहीं। खुद से खुद को देखने का हुनर हो जिसे, उसे आईने की जरूरत नहीं। देखो दोस्तों, कभी कभी बातों बातों में अगर किसी की बात हमें पसंद नहीं आई तो हम थोड़ा बहुत गुस्से में, थोड़ा बहुत मजाक में कह देते हैं ना, जा बहुत कुछ मत सिखा मुझे तू, खुद की तस्वीर एक बार आईने में देख क्या। ये जो मजाक मजाक में कहो या थोड़ा बहुत सीरियसली भी ऐसी बातें होती है, इसका मतलब यह है कि जो इंसान खुद के गिरेबान में झांक सकता है, उसे आईने की जरूरत नहीं होती। जो खुद की गलतियों को सुधारते हुए जीने की कोशिश में जुड़ा रहता है, उसे आईना दिखाने की जरूरत नहीं होती दोस्तों। और यही हुनर जो इंसान सीखते सीखते इस जिंदगी को हसीन बनाकर इस जीवन को एक अच्छी तरह से गुजारने की कोशिश करता है, वही तो आगे जाके एक आइडियल इंसान कहलाता है। उसके आदर्श पे चलने के लिए कुछ न कुछ लोग जरूर कोशिश करेंगे। खुद से खुद को देखने का हुनर हो जिसमें, उसे आईने की जरूरत नहीं। हाय, वैसे तो ये दो पंक्तियां, लेकिन देखो इसमें कितनी गहराई छिपी हुई है। किसी ने मोहब्बत लिखी तो किसी ने करार लिखा, किसी ने मोहब्बत लिखी तो किसी ने करार लिखा, हमने अपने शेर में सिर्फ तेरा इंतजार लिखा, सिर्फ तेरा इंतजार लिखा। क्या बात है। देखो दोस्तों, ये इंतजार की घड़ियां अगर मोहब्बत सच्ची है तो यह आखिरी सांस तक जरूर वैसे के वैसे रहती ही है। कभी कभी हर किसी का प्यार, हर किसी की मोहब्बत कामयाब ही हो जाती है, ऐसा तो नहीं, ये भी तो सबको पता है। वही तकदीर वाले होते हैं जिनके नसीब में यह मोहब्बत चली आती है, और उससे भी ज्यादा तकदीर वाले वो होते हैं जिनकी यह मोहब्बत उनकी आखिरी सांस तक टिकी रहती है। दोनों एक साथ रहते हैं, सांसों में सांसें मिलाते हुए, जिंदगी का हर तूफान एक साथ उंगलियों में उंगलियां फंसाते हुए जो भी जिंदगी जीते हैं, ऐसे भी तो बहुत कम नसीब वाले होते हैं। कहीं कहीं ऐसा होता है कि मोहब्बत तो है, गहरी मोहब्बत है, लेकिन कुछ खानदानी उसूलों की वजह से दो जीव एक नहीं हो सकते, उनकी शादी नहीं हो सकती। और फिर तकदीर में क्या लिखा होता है, अगर उसमें अगर कोई आशिक बहुत ही सेंसिटिव है तो वो तो कहने लगता है, अगर जीऊंगा तो उसके लिए जीऊंगा, अगर जीना है मुझे तो सिर्फ उसके साथ जीऊंगा, अगर वो मेरे साथ नहीं है तो बस उसी की यादों के साथ, उसी के इंतजार में जीऊंगा। ये होता है, ये देखा है, आपने भी देखा है, मैंने भी देखा है। ये समाज में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, क्योंकि ये मोहब्बत लफ्ज सिर्फ ऐसी लोगों की वजह से ही जिंदा है जो कि सच्ची मोहब्बत निभाते निभाते अंतिम सांस लेते हैं। ऐसे सारे जांबाज मोहब्बत निभाने वालों को मैं तो तहे दिल से नमन करता हूं। किसी ने मोहब्बत लिखी तो किसी ने करार लिखा, हमने अपने शेर में सिर्फ तेरा इंतजार लिखा, सिर्फ तेरा इंतजार लिखा। इसकी गहराई तक जरूर आप भी पहुंचोगे, इसीलिए तो मैंने इसे थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करके बताया है। चलो मुड़ते हैं आगे। आवाज में दर्द और शब्दों में जज्बात, आवाज में दर्द और शब्दों में जज्बात तब तक नहीं आते जब तक आपके दिल में भावनाओं का सैलाब ना हो। क्या बात है। आवाज में दर्द और शब्दों में जज्बात तब तक नहीं आते जब तक आपके दिल में भावनाओं का सैलाब ना हो। बिल्कुल सही ना दोस्तों। अगर किसी से हमें प्यार जताना है, अगर किसी के बारे में हमारे दिल में दया है, तो भावनाओं का सैलाब पहले उमड़ता है इस दिल की गहराई में, और तब जाके हमारे होठों से ऐसे कुछ लफ्ज बाहर आते हैं, आवाज में वही दर्द सुनने वाले को महसूस होता है। इसीलिए यह बात बिल्कुल पक्की है दोस्तों, जब तक दिल में भावनाओं का सैलाब नहीं उठेगा, तब तक आपके होठों से जो जज्बात बाहर आते हैं, उस आवाज में, उन अल्फाजों में जो एक दर्द चाहिए, वो दर्द तब तक बिल्कुल नहीं आता। और जब ये होता है
तब वो आवाज का दर्द सामने वाले को भी परेशान कर जाता है, बिल्कुल परेशान कर जाता है। उसके भी कुछ ऐसे खुशी के कुछ पल चुरा लेता है वो दर्द। ये होती है एक कला भी होती है ये। अगर आप कुछ प्रेजेंट कर रहे हो और वो अगर कोई दर्द की बात है तो उसका प्रेजेंटेशन का स्किल इस पे ही मायने तो रखता है कि वो दर्द कहाँ तक सामने वाले के जहन तक पहुंचेगा या सिर्फ कानों तक पहुंचेगा। चलो दोस्तों, आशा करता हूं ऐसी आज की पंक्तियां आपके दिल तक जरूर पहुंची होगी। अगर इसमें कहीं दर्द छुपा है, अगर कुछ पंक्तियों से दर्द महसूस हुआ होगा आपको, तो बिल्कुल मेरे दिल को, जो मेरी गहराई में भावनाओं का सैलाब उमड़ता है, उस सैलाब को मैं आपके जहन तक पहुंचाने में जरूर कामयाब हो गया हूं, ऐसा ही मैं कहूंगा। देखते रहिए दोस्तों अंदाज शायराना, हिंदी भावतरंग, शौर्य गाथा, इंग्लिश कोटेशंस, कुछ हिंदी गीत, कुछ हिंदी गीतों की 2 पंक्तियां इंग्लिश कोटेशंस है, ब्यूटीफुल सेंटेंसेस है, और हिंदी में कुछ कोटेशंस भी है, और कुछ शायराना अंदाज में ऐसी ही कुछ मीठी मीठी पंक्तियों का सागर भी है। क्या कुछ नहीं है इस चैनल पे जिसका नाम है कवि प्रवीज शो। यूट्यूब सर्च कीजिए दोस्तों। 2670 वीडियोस देने वाला 21 महीनों में बस एक छोटा सा कलाकार आपको विनती करता है, देखते रहिए, सुनते रहिए कवि प्रवीज शो ऑन यूट्यूब।